नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। बुधवार व्रत कब से शुरू कर सकते हैं? बुधवार व्रत के से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी नियम और बुधवार व्रत कथा, बुधवार व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और क्या बुधवार के दिन महिलाएं बाल धो सकती है या नहीं धो सकती, तो इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। इसी प्रकार बुधवार का व्रत खास माना जाता है गणेश जी की आराधना के लिए। हिंदू धर्म में गणपति जी को विघ्नकर्ता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। माना जाता है कि बुधवार का व्रत करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी को जरूर याद किया जाता है, ताकि वह कार्य बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सके। गणेश जी को समर्पित बुधवार के दिन कई साधक व्रत आदि भी करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं बुधवार व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियम। जैसे कि बुधवार का व्रत हम कब से शुरू करते हैं? गणेश जी बुधवार व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार से गणेश जी के निमित्त व्रत शुरू करना बेहतर माना जाता है। व्रत शुरू करने के बाद आप 7, 11 फिर 21 बुधवार व्रत का संकल्प ले सकते हैं। वहीं व्रत का उद्यापन करना भी जरूरी माना जाता है, तभी आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिल सकता है। इसकी पूजा हम किस तरीके से कर सकें? बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। घर में ईशान कोण में गंगा जल का छिड़काव कर पूजा की चौकी स्थापित करें। पूजा के दौरान गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक करें। बुद्ध देव का स्मरण करें। चौकी पर हरा रंग का कपड़ा बिछाकर गणपति की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को कुमकुम, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल और सिंदूर अर्पित करें और पूजा में गणेश जी को 11 दुर्वा जरूर अर्पित करें। भोग के रूप में मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। बुधवार व्रत की कथा करें और गणेश जी की आरती करें। शाम को गणपति जी की पूजा का सात्विक भोजन ग्रहण करें। और कुछ नियम हैं जिन नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। जैसे ये बुधवार व्रत में भूलकर भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन बेटियों का अपमान न करने से आपको गणपति जी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। बुधवार व्रत में एक समय खाना चाहिए। व्रत में आप दही, हरी मूंग का हलवा आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही दूध, फल आदि का भी सेवन किया जा सकता है। तो आगे हम वीडियो में जानेंगे बुधवार की व्रत कथा। तो बुधवार की व्रत कथा इस प्रकार है। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता के साथ हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया और मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले कि बेटा, आज तो बुधवार है, तो बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की तो 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? तो मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा कि तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख दोनों से
बहुत से लोग वहाँ एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए, तो संगीता भी उन दोनों में से वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा, तो राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। तो मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए और भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी दूसरी पत्नी और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदित जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस प्रकार जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत करता है, सुनता है, बुद्धदेव उसकी सभी कष्ट दूर करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि बुधवार व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में बुधवार का व्रत, जिसे बुधवार व्रत के नाम से जाना जाता है, बुद्धि, धन और सफलता का प्रतीक माना जाता है। बुधवार के व्रत में सबसे ज़्यादा खास चीज़ यह मानी गई है कि बुधवार के व्रत में सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर की सफाई करें, स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहने, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की आरती करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और गणेश जी के मंत्रों का पाठ करें, धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। बुधवार का व्रत करने से सारे कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। साथ ही साथ जिनके बुध ग्रह भी बुधवार का व्रत करने से सही होता है। अब कुछ खास नियम बताए गए हैं जिन नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। जैसे बुधवार व्रत कथा सुनते समय बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन फलाहार करें और शाम के वक्त पूजा के बाद एक वक्त का भोजन करें। बुधवार व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या हरी वस्तु से बने भोजन का ही सेवन करें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों का ज़रूरतमंदों को दान करें। इस दिन मांस, मछली, लहसुन, प्याज और सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत के दौरान शराब और धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध और झूठ से बचना चाहिए और सकारात्मक और शुद्ध मन से व्रत करना चाहिए। अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं तो जो ये 5 चीज़ें, इनको ज़रूर अपने व्रत में शामिल करें। बुधवार को खाने की चीज़ों में हरे रंग की वस्तुएं जरूर ही शामिल करनी चाहिए। हरे रंग पर बुद्ध का प्रभाव होता है और बुधवार को हरी चीज़ें खाने से आपकी बुद्धि का शीघ्र विकास होता है। बुधवार का साबुत मूंग दाल, हरा धनिया व पालक और सरसों का साग खाना चाहिए। इसके साथ ही खाने में हरी मिर्च का प्रयोग जरूर करना चाहिए। फलों में बुधवार को अमरूद खाएं तो सबसे अच्छा होगा और इसके साथ ही पपीता खाना भी अच्छा माना जाता है। बुधवार के दिन खाने की हरी वस्तु का दान करने से भी आपके कष्ट दूर होते हैं। आपको बुध ग्रह के शुभ प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ बुधवार के दिन हमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे कार्य शास्त्रों में बताए गए हैं जो बुधवार को करने से आपकी बुद्धि की हानि होती है। सबसे पहला है, बुधवार को पान नहीं खाना चाहिए। बुधवार को दूध को जलाकर रबड़ी, खोया या फिर खीर नहीं बनानी चाहिए। इस दिन ना ही नए जूते, कपड़े खरीदें, न ही नए वस्त्र खरीदें। भूलकर भी घर की या फिर बाहर की किसी कन्या को डांट नहीं लगानी चाहिए, बल्कि आदरपूर्वक घर में बुलाकर भेंट उपहार देना चाहिए। बुधवार के दिन भूलकर भी किन्नरों का मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि यथासंभव उनकी मदद करनी चाहिए। कहते हैं बुधवार को लड़कियों को मायके से विदा नहीं करना चाहिए और पुरुषों को ससुराल नहीं जाना चाहिए। इस दिन बहन, बुआ, बेटी को घर पर आमंत्रित नहीं करना चाहिए। इस दिन टूथपेस्ट, ब्रश या फिर बालों से संबंधित किसी वस्तुओं को खरीदकर नहीं लाना चाहिए। अगर आप पुत्री की माता हैं तो बुधवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से लड़की के स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ काफ़ी चीज़ें जैसे बुधवार को बिल्कुल करना चाहिए,
जैसे आप चाहे तो बुधवार को व्रत करके गणेश जी की पूजा आरंभ कर सकते हैं। बुधवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। बुधवार को गाय को हरा पालक खिलाएं और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लें। बुधवार को गणेश जी को गुड़ और घी का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाकर आ जाएं। मान्यता है कि बुधवार को बुध ग्रह की शांति से कुंडली से बुद्धि के सभी अशुभ प्रभाव दूर होते। यदि आप धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं तो बुधवार का व्रत करें और कथा का पाठन करें। साथ ही साथ बुधवार की व्रत में काफ़ी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आपको नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बुधवार के दिन अपनी बेटी को भी विदा ना करें और अपने घर पे बेटी को बुलाए भी नहीं। साथ ही साथ आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए बुधवार के व्रत के बारे में, बुधवार की व्रत कथा, बुधवार का व्रत आप कब से शुरू कर सकते हैं। और ये है कि बुधवार के व्रत में आपको एक और चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। एक तो ये है कि आप अगर एक पुत्र की संतान है, आपके एक ही पुत्र या एक ही बेटा है और अदरवाइज दूसरी बेटियां हैं, तो आपको उन महिलाओं को बुधवार के दिन बिल्कुल बाल नहीं धोना चाहिए। अब इसका उपाय क्या हो सकता है, वो उपाय मैं और दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगी कि आप बुधवार के दिन अगर इमरजेंसी है तो आप बाल कैसे धो सकते हैं। तो ये थी। साथ ही साथ बुधवार के दिन जो महिलाएं बाल धोना भी नहीं चाहिए, जिनकी एक पुत्र संतान हो, यानी एक ही बेटा हो, तो उनको बुधवार को बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए कि बुधवार की व्रत कथा, बुधवार के व्रत में आप क्या खा सकते, क्या नहीं खा सकते, कब से व्रत शुरू कर सकते हैं, बुधवार के दिन क्या क्या चीज़ें हैं जो बुधवार व्रत में आप कर सकते हैं। इन सारे नियमों का पालन आपको जरूर करना है। एक तो ये नियम कि नमक से बचना चाहिए बुधवार के व्रत में, और दूसरा ये है कि अपनी बेटी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर की बेटी हो चाहे बाहर की बेटी हो। और अपनी जो ससुराल गई बेटी को घर नहीं बुलाना चाहिए और पीहर से ससुराल अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए हिना किचन एंड इंडियन कल्चर में। हरे कृष्ण।